नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बॉयल का नियम पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है दबाव तथा आयतन के विभिन्न संबंधों द्वारा ग्राफ अंकन करें। P और V, PV और P, P और 1/V। यहाँ पर आप लोगों को 3 ग्राफ बनाने को कहा गया है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में तीनों ग्राफ को अच्छी तरह देखा था, तो आप इसका आंसर वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बॉयल के नियम के स्थिरांकों का नाम लिखें। यानी कि बॉयल के नियम में कौन सा टर्म कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो जो आंसर होगा वो है तापक्रम और गैस की मात्रा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है स्थिर तापक्रम और मात्रा पर किसी गैस का आयतन तथा दाब में ग्राफ का आकार कैसा होता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसका आकार समकोण या हाइपरबोला होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है गैस के आयतन तथा दबाव में क्या संबंध है। बॉयल के नियम के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था गैस के आयतन तथा दबाव में विलोमानुपाती संबंध है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है। इनमें से कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल कहने का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप इसका आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है PV ग्राफ, नंबर 1 ऑप्शन, ये है सही आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन है किस अवस्था में गैस का घनत्व गैस के दाब के साथ समानुपाती होगा। हम लोगों ने इस टॉपिक को भी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गैस का घनत्व गैस के दबाव के साथ समानुपाती होता है जब तापक्रम स्थिर होता है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम एक बलून को फुलाते हैं तो इसका आयतन और दबाव बढ़ जाता है, क्या यहाँ पर बॉयल का नियम का उल्लंघन नहीं होता। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम बलून को फुलाते हैं तो इसके आयतन और दबाव दोनों ही बढ़ता है, लेकिन बॉयल के नियम के अनुसार जो आयतन के बढ़ने से दबाव में कमी आती है और दबाव के बढ़ने से आयतन में कमी आती है, लेकिन यहाँ पर बलून को फुलाने से आयतन और दबाव दोनों ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बॉयल के नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर होगा नहीं, यहाँ पर बॉयल के नियम का उल्लंघन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉयल के नियम के 2 शर्तें थी कि तापक्रम को स्थिर होना पड़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट होना पड़ेगा, और जो गैस की मात्रा है उसको भी निश्चित यानी कि कांस्टेंट होना पड़ेगा। हम लोग गैस की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जब हम लोग बलून को फुलाते हैं तो जो उसकी गैस की मात्रा है वो बढ़ रही है। इस कारण यहाँ पर तो बॉयल का नियम लागू ही नहीं हो रहा, तो उल्लंघन तो दूर की बात है। एक बार स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दबाव के साथ विलोमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्थिर तापक्रम पर केवल जब गैस की मात्रा निश्चित होती है, बलून फुलाने के समय गैस की मात्रा बढ़ती है, तो यहाँ पर बॉयल का नियम का उल्लंघन नहीं होता है। अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर। जो बॉयल्स लॉ का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे P1V1 इक्वल्स टू P2V2, इसको हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को कोई भी 3 फैक्टर दिया होगा, आप लोगों को चौथा फैक्टर निकालना है। हो सकता है P1 दिया हो, V1 दिया हो, P2 दिया हो और आपको पूछा जाए V2 का मान कितना होगा, या फिर P1 दिया हो, V1 दिया हो, V2 दिया हो और पूछा जाए P2 का मान कितना होगा। तो कोई भी 3 क्वेश्चन में दिया होगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 3 को समझ लेंगे, और जो चौथा होगा उसको सिंपल कैलकुलेशन की मदद से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। नियत तापक्रम पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस की एक मात्रा का आरंभिक आयतन 300 मिलीलीटर से अंतिम आयतन 1800 मिलीलीटर तक फैलने दिया जाता है। गैस के अंतिम फैलाव के समय यदि दबाव 1 एटमॉस्फेयर पाया गया तो गैस का आरंभिक दबाव क्या था। यहाँ पर दिया गया है गैस का आरंभिक आयतन V1
300 मिलीलीटर। गैस का अंतिम आयतन V2 1800 मिलीलीटर। और गैस का अंतिम दबाव, माफ़ करें यहाँ पर P1 नहीं P2 होगा। गैस का अंतिम दबाव P2 1 एटमॉस्फेयर। तो हमें निकालना है गैस का आरंभिक दबाव P1 क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग लिखेंगे बॉयल के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये P1 इंटू 300 इक्वल्स टू 1 इंटू 1800। फिर P1 को यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन की मदद से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 एटमॉस्फेयर। ध्यान रहे जो दबाव का यूनिट, जो प्रेशर का यूनिट क्वेश्चन में दिया गया है एटमॉस्फेयर, तो जो आंसर होगा वो भी एटमॉस्फेयर में ही आएगा। यूनिट लिखना एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूनिट को भूल जाते हैं तो आपका मार्क्स भी कट जाएगा। और मैंने यहाँ पर जैसे जैसे लिखा है आंसर, आप लोगों को सेम एग्ज़ाम हॉल में वैसे ही लिखना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। निश्चित तापक्रम पर तथा 750 मिलीलीटर दबाव पर गैस का आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, होने पर एक ही तापक्रम पर 500 मिलीलीटर दबाव पर आयतन कितना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को तो पढ़ लिया, लेकिन हम लोग कभी कभी एग्ज़ाम में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये कौन सा नियम का क्वेश्चन है, या बॉयल्स लॉ का है या फिर चार्ल्स लॉ का। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वहाँ पर अगर तापक्रम स्थिर होता है तो वो बॉयल्स लॉ का वहाँ पर फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है P1 यानी कि आरंभिक दबाव 750 मिलीलीटर। मैंने बार बार नहीं लिखा है आरंभिक दबाव, लेकिन आप लोग कॉपी में नोट करते समय लिखेंगे उसको। और P2 अंतिम दबाव 500 मिलीलीटर, और V1 आरंभिक आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 जो हम लोगों को निकालना है क्वेश्चन मार्क। फिर से हम लोग लिखेंगे बॉयल के नियम के अनुसार P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। फिर सिंपली जो जो दिया गया है उसको हम लोग फॉर्मूले में बैठाएंगे और यहाँ से V2 गैस का अंतिम आयतन का जो आंसर होगा 450 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है निश्चित तापक्रम पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर 760 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर दबाव पर गैस का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है। एक ही तापक्रम पर 76 सेंटीमीटर क्यूब आयतन पर दबाव कितना होगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग उसको अच्छी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है आरंभिक दबाव 760 मिलीमीटर, आरंभिक आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब और अंतिम आयतन 76 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोगों को अंतिम दबाव निकालना है क्वेश्चन मार्क। फिर से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। फिर हम लोग उसको अच्छी तरह फॉर्मूला में बैठाएंगे। फिर यहाँ से P2 का मान सिंपल कैलकुलेशन की मदद से निकालेंगे, जो आएगा 1000 मिलीमीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन 760 मिलीमीटर दाब पर 80 लीटर है। ध्यान रहे इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर स्थिर ताप पर यानी कि ये बॉयल्स लॉ इसमें लगेगा। किसी गैस का आयतन 760 मिलीमीटर, सब लोग लिख देते हैं कि जो गैस का आयतन है वो 760 मिलीलीटर है, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, गैस का आयतन 760 मिलीमीटर दाब पर, यानी कि ये जो 760 दिया है वो प्रेशर दिया गया है, दाब पर 840 लीटर है। ये जो 840 है वो है आयतन, समझे। यदि दाब को 855 मिलीमीटर कर दिया जाए तो उस गैस का आयतन कितना होगा, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर अंतिम आयतन पूछा गया है। तो यहाँ पर P1 760 मिलीमीटर और V1 840 लीटर, P2 855 मिलीलीटर और V2 क्वेश्चन मार्क जो हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 में अच्छी तरह बैठाएंगे और यहाँ से V2 का मान सिंपल कैलकुलेशन की मदद से निकल आएगा 746.67 लीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है स्थिर ताप पर किसी गुब्बारे का 750 मिलीलीटर गैस का दाब 830 मिलीमीटर है।
यदि गुब्बारे का आयतन बढ़ाकर 900 मिलीलीटर कर दिया जाए तो गैस का दाब कितना होगा। यहाँ पर अंतिम आयतन के बारे में पूछा गया है। तो V1 दिया गया है 750 मिलीलीटर, P1 830 मिलीलीटर, माफ़ करिए 830 मिलीमीटर, और जो V2 है 900 मिलीलीटर, और हम लोगों को अंतिम दबाव P2 निकालना है। फिर से बॉयल के नियम में हम लोग फॉर्मूला को बैठाएंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और यहाँ से P2 सिंपल कैलकुलेशन की मदद से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 691.7 मिलीमीटर। मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, यूनिट को लिखना मत भूलिएगा एग्ज़ाम में। यहाँ पर जो प्रेशर का यूनिट दिया गया था क्वेश्चन में मिलीमीटर, तो आपको भी एग्ज़ाम में मिलीमीटर ही लिखना होगा। आयतन का यूनिट मत लिखकर आ जाइएगा, यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि होमवर्क होगा। इसका सही आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग इसको अभी के अभी सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और इस लेक्चर और आज की वीडियो का जो नोट्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर एक लिंक होगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसको देखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहे, नोट बनाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।